और खबर वाराणसी से, जुमे की नमाज के मद्देनजर ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीसीपी आरएस गौतम ज्ञानवापी पहुंचे हैं। ज्ञानवापी के बाहर एसीपी दशाश्वमेघ फोर्स के साथ इस वक्त तैनात हैं। तो ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज शुक्रवार का दिन है, आज नमाज अता की जाएगी और एहतियात के चलते वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद, जहां पर एएसआई रिपोर्ट में बहुत बड़े खुलासे हुए और जो सबूत और तथ्य रखे गए उनसे साफ तौर पर ये निश्चित होता प्रतीत हुआ है कि मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू देवी देवता, सनातन धर्म से जुड़े हुए, शिव मंदिर से जुड़े हुए सबूत पुख्ता रूप से मिले हैं और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद आज जुमे की नमाज का दिन है, तो ऐसे में वहां आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। रुक करते हैं सीधा वाराणसी का। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो है एएसआई रिपोर्ट। बातें और दावे तो पहले से थे ही, लेकिन जब साइंटिफिक सबूतों का साथ मिल जाए, जब ऑथेंटिक और कोर्ट में मान्य सबूतों का साथ मिल जाए, तो एक पक्ष के अंदर निराशा और दूसरे पक्ष के अंदर हर्ष होना लाजमी है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए चौकसी। बिल्कुल, देखिए यही आपने पूरा लबोलवाब कह दिया कि एक पक्ष में निराशा और एक पक्ष में कुछ आशा और उनके दावों को बल मिल जाने से कहीं कोई अफवाह, कहीं किसी तरीके की कोई घटना ना हो, इसलिए आप ये देखिए इस समय ज्ञानवापी वाले रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। ये देखिए फोर्स को, गाड़ियों को लगातार दूसरी तरफ से बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर लगातार जो है चौकसी बरती जा रही है। और लेटनेस आप ये देखिए खुद डीसीपी मौके पहुंचे हैं और जिस तरीके से अब रिपोर्ट में भी आ गया है कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, उसके बाद किसी तरीके की कोई अफवाह ना हो। ये देखिए यहाँ पर हम बात भी कर लेते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह, तो यहाँ पर फिलहाल पूरे अफसर किसी बात करने से बच रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार नमाजी जो है वो जा रहे हैं और एक रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। हम कुछ जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या उनका मानना है, क्या सोचना है। आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं? बोलने से बच रहा है, आप ये देखिए मस्जिद पक्ष जो है वो बोलने से बच रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के बाद तो जिस तरीके से रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि पुराने भग्नावशेष यानी कि मंदिर के ही जो खंबे थे, पिलर्स थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई और ये प्रतीत होता है, कहा जा सकता है कि यहाँ पर भव्य मंदिर था। तो उसके रिपोर्ट के बाद यहाँ पर तनाव बढ़ा है। हमारी कोशिश लगातार है। कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हैं जी। तो रिपोर्ट आपने देख ली, रिपोर्ट से आप लोग संतुष्ट है? ऐसा ही नहीं है, अभी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। इससे देखिए फोर्स की लगातार कोशिश है कि वो इस पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। लगातार आज भी जो है जैसे ही रिपोर्ट आई है, बड़ी संख्या में आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर नमाजी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जिस तरीके से पहले दिन जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश हुआ था और उस दिन जिस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी थी, आज वैसी ही गहमा गहमी है। और आप ये देखिए कि अभी तक होता यह है कि 1 बजे तक मोस्टली नमाजी जो है पहुंच जाते हैं, लेकिन आज अभी भी नमाजियों के आने का सिलसिला जारी है। और हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करते हैं। हालांकि सभी मीडिया से बच रहे हैं, उनकी मीडिया से बात करने में बच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट्स आने के बाद यहाँ पर सरगर्मी बढ़ी है। रिपोर्ट्स आने के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और आप ये देखिए लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पर रूट को डाइवर्ट कर रही है ताकि ज्ञानवापी के बाहर किसी तरीके की भीड़ ना हो। सुरक्षा तो पुख्त है ही, लेकिन इस बीच उपेंद्र ये याद दिलाना भी महत्वपूर्ण है कि एएसआई की इस रिपोर्ट में कौन सी फैक्ट फाइंडिंग्स हैं जो सामने आई हैं। मंदिर के सबूत, टूटी मूर्ति के अवशेष, इसका जिक्र है इस रिपोर्ट में, वो वहां पर मिले हैं। शिवलिंग स्थापना वाली जगह देखी गई है, वो स्टैब्लिश हुई है, यह भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है और बाकायदा चित्रों से इसका वर्णन भी किया गया है। मंदिर के सबूत और पुख्ता रूप से निकल करके सामने आए हैं, यानी एक पक्ष के जो दावे थे वो और मजबूत होते आए हैं क्योंकि उनको साइंटिफिक एविडेंस और एएसआई रिपोर्ट का साथ मिला है। शिवलिंग स्थापना वाली जगह ये स्टैब्लिश हुई है। राम लिखा पत्थर वो भी मिला है, देखिए उसकी तस्वीर भी अंकित है, ये सब एएसआई रिपोर्ट में है। और हनुमान जी की मूर्ति मिली है, ये दोनों प्रतिमाएं किस अवस्था में हैं, किस तरह दिख रही हैं। कृष्ण जी की मूर्ति है, ये भी देखिए खंडित अवस्था में प्राप्त हुई है, स्टैब्लिश हुई है, कृष्ण जी की मूर्ति है। मकर, उसका विग्रह मिला है। और डिटेल के लिए रुक कर लेते हैं, उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। उपेंद्र, जिस तरह के विग्रह, हिंदू देवी देवता, शिवलिंग स्थापना वाली जगह, ये सब कुछ एएसआई रिपोर्ट में लिखा हुआ है, किस तरह एक दावों को और मजबूत करता है। आयु भी बताई गई है कि गुंबद कितना पुराना है, पश्चिमी दीवार वाली जगह कितनी पुरानी है, इसे लेकर क्या उल्लेख किया गया रिपोर्ट में?
देखिए तमाम सारे उल्लेख किए गए। सबसे बड़ी बात तहखाने में जो शिवलिंग का अर्घा मिला है, चौकोर वो मिला है। इसके अलावा जो गलियारा है ज्ञानवापी कथित मस्जिद का, उस गलियारे में कुआं मिला है। इसके अलावा 3 नाम मिले हैं देवता के, जिस तरीके से जनार्दन नाम मिला है, उमेश्वर मिला है, रुद्र मिला है, यानी कि तीनों शिव के नाम मिले हैं। वहां पर चतुर्भुज मूर्ति मिली है, जनेऊधारी एक मूर्ति मिली है, जनेऊ पहने हुई। तो तमाम सारे साक्ष्य है। और सबसे खास बात ये समझना जरूरी होगा, पूरी 839 पन्नों की एसआई रिपोर्ट सबसे पहले न्यूज 18 के पास थी, और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इस पर मैं जरूर एक बार फिर जो दर्शक है उनको बताऊंगा। इस लाइन को समझना बेहद महत्वपूर्ण है, और यही लाइन जो है अब इस पूरे मुकदमे का आधार बनेगी। इसमें साफ तौर पर लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं और इसको दर्शकों को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है कि इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्ट ए लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी है, उससे पहले यहाँ पर एक लार्ज हिंदू मंदिर था, ये कहा जा सकता है। और ये साफ तौर पर इस लाइन पे जो लिखा है, जो ज्ञानवापी की एसआई सर्वे की रिपोर्ट है, उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण लाइन है इस पूरी रिपोर्ट की, वो लिखी गई है कि स्ट्रक्चर अपीयर्स टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द 17th century ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब एंड पार्ट इट वाज मॉडिफाई एंड रेस्क्यू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर था उसके ही पिलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया है। औरंगजेब के नाम का जिक्र है, उसके आदेश का जिक्र है, उस काल का भी जिक्र है जब इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया। मतलब वहां जो मंदिर था उसको तोड़ करके मॉडिफाई करके आज जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उसका काज शुरू किया गया था। एक छोटा सा